press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो चिल्ड्रन, हम जो चिड़िया की बच्ची इस पार्ट में माधव दास, अपने पास बहुत सारे दास दासियाँ हैं। उनको ऐसे जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, जो मैं ही उनके पास जाकर जो उनको मेरे पास रखने के लिए या उनको बहुत लालच दिखाकर कुछ काम करने के लिए ऐसे मैं बातें नहीं किया हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारे पास इतने देर तक बात कर रहा हूँ और तुम मेरे चित्त को बहुत ही खुशी दी हो, इसलिए तुम मेरे पास रहना चाहिए। मुझे समझो, मेरी बात को समझो। ऐसे यहाँ माधवदास लालच दिखाता है और ऐसे बोलने के बाद चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। देखती चिड़िया इतने सारे जो लालच दिखाने के बाद ही, इतने सारे जो बातों को करने के बाद भी यहाँ जो माधवदास जी के बातों में चिड़िया आती नहीं है। सेठ मैं तो बहुत ही भोली हूँ, मुग्ध हूँ, अंदर ತುಂಬಾನೇ ನಾನು इनोसेंटो और मैं तो नादान हूँ, यानी मैं इनोसेंट हूँ और मुझे कुछ समझ में आती नहीं, ನನಗೇನು अर्थ आगोदिಲ್ಲ। आप जो बोल रहे हो ये सारे बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, पर मुझे तो मेरी माँ इंतज़ार कर रही है, यानी मेरी बाट देख रही है, मेरी राह देख रही है, मेरी इंतज़ार कर रही है, मेरी प्रतीक्षा कर रही है मेरी माँ। मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಇನ್ನೋಸೆಂಟು, ತುಂಬ ಮುಗ್ದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬೇಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಇದಿಷ್ಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ। सेठ टहर टहर इस अपने पास के फूलों को तूने देखे है। वहाँ उड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है यह चिड़िया, लेकिन ये जो माधवदास फिर से रोकता है चिड़िया को। टहर टहर, टहर टहर का मतलब स्टॉप, नित्को नित्को। यहाँ जो इस अपने पास के फूल को तूने देखा, अपने पास के यानी तुम्हारे पास ये जो फूल है, इस फूल को तुमने देखा क्या, नहीं नोट दिया, नहीं नत्र इदेला ही हूना। यहाँ एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, यहाँ एक है, ये सिर्फ एक फूल है, बहुत ही जो सुंदर सी फूल है, बहुत ही जो ब्यूटीफुली फूल तुम्हारे पास ये है, ये तो एक है, ಇದು ಬರೀ ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, लेकिन ऐसे जो फूल बहुत सारे फूल हैं मेरे बगीचे में। ನನ್ನ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ मेरा जो बगीचे में बहुत सारे फूल है, ऐसे सुंदर सी फूल है, अनगिनत यानी अनकाउंटेबल। ऐसे जो अनगिनती फूल मेरे बगीचों में है, वे भांति भांति के रंग के हैं। भांति भांति के का मतलब क्या है, यहाँ बहुत जो तरह तरह की रंग के। यानी जो बहुत ही तरह तरह के जो वेराइटी ऑफ फ्लावर्स, बहुत ही तरह तरह के फूल मेरे बगीचे में है, मेरा जो बगीचे में है, रंग के है, तरह तरह की उनकी खुशबू है, तरह तरह की उनकी खुशबू है। यानी बहुत ही जो एक फूल के खुशबू दूसरे फूल से नहीं है, दूसरे फूल के जैसे नहीं है, तरह तरह की वेराइटी ऑफ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಬರೋವಂತಹ ಸುಗಂಧ ಏನಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ, ಅದು ತುಂಬಾ ವೆರೈಟಿ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಹೂವಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। और चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तैने यानी तूने, चिड़िया तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है,
मेरा मन को बहुत ही प्रसन्न करना का मतलब क्या है यहाँ ಖುಷಿ ದೇನಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ್ರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡಿಸಿದೀಯಾ ಆನಂದ ಪಡಿಸಿದೀಯಾ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯಾ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे और ये जो फूल है बगीचे में ये सब सारे जो फूल तुम्हारे लिए खिला करेंगे खिलने का मतलब क्या है यहाँ ब्लूमिंग ಅಂದರೆ ಅರಳುತ್ತೆ ये सारे जो फूल हैं मेरे जो बगीचे में तुम्हारे लिए रोज़ खिलते हैं ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರಳುತ್ತೆ ಈ ಸಾರೆ जो फ्लावर्स है ये ಬ್ಲೂಮ್ ಹೋಂಗೆ ಅಂದರೆ जो ಖಿಲೆಂಗೆ ಅರಳುತ್ತೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ वहाँ घोंसले में तेरी माँ है पर माँ क्या है इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है देखिए क्या बोलता है यहाँ जो वहाँ घोंसले में तेरी माँ है यहाँ वहाँ तेरी माँ है और तेरी इंतज़ार कर रही है ये तो सच बात है लेकिन तुम्हारी माँ वहाँ घोंसले में है ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ನೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ लेकिन ये सभी चीज़ों के बाद इसका मतलब यहाँ जो दिए हैं उनके इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है इस बहार के सामने का मतलब क्या है ये सभी चीज़ों के सामने इस सभी चीज़ों के सामने तुम्हारी माँ क्या है निम्मಮ್ಮ ಏನು ಇದ್ರ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ इतने सारे चीज़ है इन सारे चीज़ों के साथ रहते रहते तुम तेरी माँ को भूल जाओगे ನೀನು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೂವಿದೆ ಅದು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇದೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಖುಷ್ಬು ಅಂದರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ ಸುಗಂಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೆ ಇದೆ ಬಂಗಾರದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ वहाँ जो कैसी सुंदर तेरी गर्दन कैसे रंगीन देह तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती देखिए कैसी तुम्हारी गर्दन कैसी जो सुंदर तेरी गर्दन यानी तुम्हारी जो नेक है पहले ही यहाँ जो माधवदास जी ने इस जो चिड़िया के बारे में वर्णन किया था है ना जो चिड़िया की यहाँ जो लेखक वर्णन किए हैं जो कैसे है चिड़िया की जो गर्दन लाल और सुनहरी और गुलाबी होते हैं किनारों पर ज़रा नीली और ऊपर चमक और उसका जो सिर बहुत प्यारा लगता था चित्र और शरीर पर चित्र विचित्र जो क्या है यहाँ लाइन्स थे यानी ये जो क्या दिए है चित्रकारी थी इसका मतलब क्या है ड्राइंग थी वो जो टोटली वो जो चिड़िया दिखने में बहुत ही सुंदर थी इतनी इसकी जो गर्दन के जो रंग क्या है 3 रंग में मिक्स हो गई थी लाल गुलाबी और एंड में नीला है ना पूरी जो शरीर में ये चित्रकारी से जो कलर के जो यानी जो बहुत सारे जो रंगों से चित्रकारी की हुई है ऐसे जो ये पक्षी दिख रही थी बहुत ही सुंदर दिख रही थी तुम्हारी गर्दन बहुत ही सुंदर है और तुम्हारा जो पूरा शरीर भी बहुत सुंदर है तुम्हारी मौल्य को तुम नहीं समझते हो ನಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ और मैं तुझे सोने के मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा यानी यहाँ मैं तुमको ನನ್ನ ಬಂಗಾರದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂಗಾರದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಬಂಗಾರ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಮಕಾದುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶೈನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಂಗಾರದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಶೈನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है तो मत जा यही रहा तैने यानी तूने मेरी चित्त को मेरी जो चित्त को यानी मेरी मन को प्रसन्न किया है ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಖುಷಿ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಹಾಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ तुम कहीं मत जाओ यही रह जाओ
तुम यही रहो, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. चिड़िया सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ और माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है. सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी. देखिए चिड़िया फिर से सेठ से बोलती है कि मैं अपने को नहीं जानती, यानी अपने बारे में मैं कुछ नहीं जानती. मैं कैसी हूँ, मेरे बहुत मूल्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतनी सी जानती हूँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, मेरी इंतज़ार करती होंगी, मेरी राह देखती होंगी और कुछ देर हुआ तो वो घबराती है और मुझे यहाँ देर हो रही है, मुझे यहाँ बहुत देर हो रही है. तुम्हारे साथ बातें करते करते ये जो रात हो रही है, अंधेरा हो रही है. और सेठ मुझे रात मत करो का मतलब क्या है, यहाँ रात होने तक मुझे यहाँ रुकाओ, ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಕತ್ಲಾಗೋ ತನಕನೂ. और रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, रात में हम सभी जानते हैं रात में चारों तरफ अंधेरा छा जाती है ना, फैल जाती है. बहुत अंधेरा होने के बाद मेरी राह भटक जाती है, मैं अपनी रास्ता भूल जाती हूँ. इसका मतलब क्या है, यह रास्ता नहीं दिखती है. ಅಂದರೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ದಾರಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕತ್ಲು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಕತ್ಲಾಗೋ ತನಕ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचों को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो. देखिए सेठ क्या बोलता है, अच्छा चिड़िया तुम यहाँ से उड़कर जाती है तो जाओ, यहाँ से उड़कर तेरी माँ के पास जाओ, लेकिन इस बगीचे को तुम्हारी ही समझना, ನಿಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತುಮಾರೇ ಹಿ ಬಗೀಚಾ ಸಮझೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. तुम बड़ी सुंदर हो, फिर से बोलता है तुम दिखने में बहुत ही सुंदर हो, ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು. यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया. उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया. देखिए यह कहने के साथ ही सेठ एक बटन दबा दिया. ऐसे ही चिड़िया के साथ बात करते करते ये जो माधव दास क्या करता है, एक बटन दबाता है, यानी एक रिमोट रहती है या एक जो बटन की रिमोट ही मान लीजिए, एक जो बटन को दबाता है उसमें इस बटन जो कहाँ कनेक्शन रहती है, कहाँ कनेक्ट हुई रहती है, जो कोठी के अंदर में रहने वाले जो दास दासियों को कनेक्ट होती है. यहाँ एक बेल दबाने से या बटन दबाने से ये जो दास दासियाँ, एक दास वहाँ से भागकर झट से आकर माधव दास जी के सामने खड़ा हो जाता है. ಅಂದರೆ ಇವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಬಟನ್ನಿಂದ ರಿಂಗು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಂಗ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಬೆಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಟನ್ ರಿಂಗ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ದಾಸ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನೌಕರ ವರ್ಕರು ಓಡ್ ಬಂದು ಅವನಿದ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. यहाँ सब छनकर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी. देखिए यहाँ सब क्षण भर में, क्षण भर के मतलब क्या है, यह क्षण भर में. क्षण भर में ये सारे जो बात है, यहाँ कब जो माधव दास बटन दबाता है, कब ये नौकर आकर झट से यहाँ खड़ा हो जाता है, ये सभी चीज़ झट में यानी क्षण भर में, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ಅಲ್ಲಿ
ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इसके बारे में चिड़िया को पता ही नहीं चलता है. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಧವ್ ದಾಸ್, ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ. ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸದವ್ನು ಬಂದ, ಯಾವಾಗ ಬಟನ್ ಇದು ಆಯಿತು, ಬಟನ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಇವನು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸದವನನ್ನು ಕರೆದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಿರ್ सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज़ आना. देखिए सेठ क्या ऐसे ही बातें करते रहता है, जो करता रहता है. कौन? सेठ. इसके पास, ये जो चिड़िया के पास क्या बोलता है, अच्छा तुम्हारी जो माँ है वो तुम्हारी इंतज़ार करती होंगी और तुम्हारी जो राह देखती होंगी, है ना. तुमको भी रात होने के पहले तुम्हारी माँ के साथ जा पहुँचना है ना. और तुम जाओ, तुम्हारे मन है तो तुम्हारे माँ के पास ही जाओ, लेकिन तुम कल आना, परसों आना, यानी टुमारो यू शुड कम एंड डे आफ्टर टुमारो यू ऑल्सो वेलकम एंड रोज़ एव्री डे यू ऑल्सो वेलकम हियर. ಅಂದರೆ ನೀನು ದಿವಸ रोज़ यहाँ आया जाया करो, रोज़ आना यहाँ, तुम्हें कोई भी नहीं रोकती है. ऐसा यहाँ कौन बोलता है? जो ಮಾಧವ್ ದಾಸ್ बोलता है. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿ ನೀನು ಹೋಗು ಇಲ್ಲಿಂದ, ಲೇಕಿನ್ ನಾಳೆನೂ ಬಾ, ನಾಡಿದ್ದು ಬಾ, ದಿವಸ ಬರ್ತಾಯಿರು, ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಮರಿಬೇಡ, ಈ ತೋಟವನ್ನು, ಗಾರ್ಡನನ್ನು ಮರಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला. देखिए यह कहते कहते, ऐसे ही कहते कहते, ऐसे ही चिड़िया के साथ बातें करते करते ये जो माधव दास क्या करता है, अपने जो दास को यानी अपने जो वर्कर को, नौकर को इशारा करता है पकड़ने के लिए, इसे पकड़ो, ऐसा जो इशारा करता है. इशारा करने के बाद ये जो नौकर क्या करता है, उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाता है और चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला. यानी ऐसे जो चिड़िया को पकड़ने का जो प्रयत्न करने के लिए चलता है दास, यानी ये जो वर्कर, नौकर. सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? देखिए सच यानी रियली तुम बहुत ही सुंदर हो, रियली तुम बहुत ही सुंदर हो, सचमुच तुम बहुत ही सुंदर हो. तुम्हारे भाई बहन है क्या? है तो कितने हैं? ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ನಿನಗೆ? ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ चिड़िया. दो बहन एक भाई पर मुझे देर हो रही है. देखिए क्या बोलते हैं चिड़िया, ऐसे ही देरी होते होते ही अपने जो सेठ के सभी प्रश्नों को उत्तर देती है. हाँ मेरी तो दो बहन है, इब्ರು ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ और एक भाई है, ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. पर मुझे देर हो रही है, लेकिन मुझे तो टाइम हो रही है, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है अब. हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है. देखिए हाँ हाँ जाना, मुझे देर हो रही है और मैं जाती हूँ. ऐसे जो जाने के लिए तैयार हो जाती है ये जो चिड़िया, लेकिन ये क्या करता है सेठ, फिर बातों में जो बातों को बात कराने के लिए शुरू कर देता है. कौन? सेठ बातों में फंसा देता है. ಅಂದರೆ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ऐसे जो उड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है चिड़िया, फिर ये बातें करना शुरू करता है, फिर प्रश्न को पूछने के लिए शुरू करता है माधव दास. फिर ये जो उत्तर देने के लिए शुरू हो जाती है, मुझे देर हो रही है, ऐसे ही बोलती है. फिर ये जो दो बहन हैं और एक भाई हैं, अच्छा रात होने के लिए अभी समय है, अभी जो ರೋಶನಿ है ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕತ್ಲಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. और उजेला है, उजेला का मतलब क्या है, वो ही रोशनी, ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं थी,
जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, यानी ये जो चिड़िया है, चिड़िया के मन के भीतर यानी मन के अंदर ही चैन नहीं थी। चैन यानी ಏಕೋ ಒಂಥರ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, समाधान ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ। वो बार बार बोलती रही कि वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। चौकन्नी होकर यानी बहुत ही जो बहुत ही डरकर, वो भी संशय से चारों ओर यानी अपनी चारों दिशा में देखने लगी थी। ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಾ, ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವ್ನು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇವನೇನಾದ್ರು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂಥೇಳಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ। उसने कहा, फिर बोलती है, मुझे देर हो रही है, मैं यहाँ से जाती हूँ। ऐसे यहाँ जो चिड़िया बोलती है, अगर ये चालाकी चिड़िया है तो हुई होती तो ये यहाँ से उड़कर कुछ बातें करके, कुछ बातों में फंसा के यहाँ से उड़कर झट से वहाँ से निकल जाती। लेकिन ये तो नादान चिड़िया है ना, कुछ जो बहुत ही इनोसेंट चिड़िया है, इसलिए इस सेठ के साथ बातें करना शुरू करती है। ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಾಲಾಕಿ ಪಕ್ಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಿರೋದು, ಏನಾದರೂ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿರೋದು। ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಿ ಅಲ್ವಾ, ಮರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾತಾಡೋಣ ಬಿಡು, ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ ಅವ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ। ಇವ್ನು ನನಗೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹಿತ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಇನೋಸೆಂಟು। सेठ ने कहा, देर अभी कहा, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। क्या है? सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ देर हो रही है, तुम बार बार देर हो रही कह रहे हो ना, देर कहाँ हो रही है, अभी तो उजेला है, अभी तो रोशनी है, रात नहीं हुई है अभी, और तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, यानी अपने घर के बारे में और कुछ सुनाओ मुझे, अपने घर के बारे में कुछ सुनाओ मुझे, घर के बारे में, घर वालों के बारे में कुछ विषय को मेरे साथ शेयर करो। ऐसा यहाँ जो बोलता है, भय मत करो, भयभीत मत होना, ऐसे क्यों चारों तरफ देख रहे हो, ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎತ್ತ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು, ತಿಳಿಸು, ನನಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸು, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। देखिए सेठ, मुझे डर लग रही है, मुझे बहुत ही भयभीत हो रही है, मेरी माँ की जो घोंसला है ये बहुत दूर है, मेरी माँ बहुत दूर है, ನಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬಾ दूर इधर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ चिड़िया की जो घोंसला बहुत दूर है और बहुत देर हो रही है। इसके बाद मेरी माँ बहुत ही परेशान होती है, मेरी इंतज़ार करती रहती है, और अगर रात हुआ तो मुझे राह नहीं सूझती है। ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕತ್ಲಾದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी ऐसे बातें करने के समय ही ये जो माधव दास उस नौकर को बुलाया था ना, वो नौकर यह चिड़िया को पकड़ रहा है, पकड़ने की जो प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, ये बात जो चिड़िया को पता चल जाती है। कैसे पता चल जाती है, इसकी एक जो कठोर हाथ इसके जो पैर को छू जाती है। ಅಂದರೆ ಕಠೋರ ಹಾತ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಶ, ಒಂದು ಟಚ್, ಒಂದು ರಫ್ ಟಚ್, ಏನೋ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ರಫ್ ಥಿಂಗು, ಏನೋ ಒಂದು
ಕಠೋರವಾಗಿರುವಂತಹ ರಫ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಕಾಲಿಗೆ ಟಚ್ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. वह चीख देख कर चिचचाई और एकदम उड़ी. देखिए जोर सी चिल्ला क्या करती है यहाँ, देकर चिचचाई, चिचियाई. चिचियाई का मतलब क्या है यहाँ, जोर से चिल्लाना. जोर से चिल्लाना. ये चिड़िया की बच्ची को समझ में आ जाती है कि जो कोई मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. और वो ज़ोर से क्या करती है, चिल्लाती है, चिल्लाने लगती है. और एकदम उड़ी. एकदम उड़ी ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. फिर नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी. देखिए फैले हुए पंजे, नौकर की फैले हुए पंजे यानी इसका मतलब क्या है, ये जो नौकर वहाँ आप देख सकते हो ऐसे जो पकड़ने के लिए यहाँ जा रहा है नौकर, है ना, ये जो पकड़ने के लिए जा रहा है इसी को यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो पंजर में फैले हुए पंजे में. इसका मतलब क्या है, ಅದು ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಂಜರ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿ. नहीं आई वहाँ फैल पंजे में वहाँ आकर भी नहीं आ सकी. आकर भी नहीं आ सकी का मतलब क्या है, वो छूने के बाद भी नहीं मिलती है ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी. ओ माँ, ओ माँ. देखिए क्या बोलती है यहाँ, जो वही एक ही सांस में माँ के पास उड़कर गई. घबरा कर चिड़िया वहाँ से फिर से कोई मुझे पकड़ ना ले, ऐसे जो सोचकर घबरा कर ये जो चिड़िया क्या करती हैं, बगीचे से उड़कर सीधा कहीं नहीं रुकती है, सीधा अपनी माँ के घर जाती है. यानी अपनी माँ के पास जाती है और माँ के पास जाकर क्या करती है, गोद में गिरकर सुबकने लगती है. यानी सुबकने लगने का मतलब क्या है यहाँ, हिचकर. सुबकना यानी ಹಿಚ್ಕಿ लेकर रोना. ಹಿಚ್ಕಿ लेकर रोने का मतलब क्या है, ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ओ माँ, ओ माँ ಅಂದರೆ उसको बहुत डर हो गई थी मेरी माँ से. एक क्षण में मैं वह रुक जाती तो ये जो माधवदास जी के जो आदमी हैं या जो नौकर है मुझे पकड़ लेता था और मुझे पिंजरे में बंद कर देता था और कभी भी मेरे माँ को मैं नहीं देख सकती थी. ऐसे जो घबरा कर ये जो चिड़िया बहुत ही रो रही थी. इसको जो याद करते करते अपनी जो माँ की गोद में सोकर हिचकी लेकर रो रही थी, यानी सुबह कर रो रही थी. ಅಂದರೆ बिक्की बिक्की अड़ोदಕ್ಕೆ शुरू ಮಾಡ್ತು. हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जो हमारे माँ भी यानी जो हमारे पेरेंट्स भी है, कि सिर्फ माँ ही नहीं बाप दोनों पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जो हम कहीं गए तो हमारे इंतज़ार करते रहते हैं. उन्हें सांस चैन से सांस ही नहीं लेते हैं. अगर 5 o'clock को या 4:30 को आप रेगुलर स्कूल से जाते हैं तो 4:45 को 4:30 बजे या 5 बजे आप स्कूल से निकल के घर जाते हैं तो रोज़ अगर एक दिन कुछ देर हुआ तो या 5 o'clock 5:15 ऐसे टाइम लेट हुआ तो आपके पेरेंट्स घबरा जाते हैं. अभी क्यों नहीं आई, अभी क्यों नहीं आई, रास्ते में कहीं गिर गई क्या, या कहीं खो गई क्या, कुछ हुआ है क्या,
उन्हें चैन ही नहीं मिलती। 5 मिनट्स लेट हुआ तो स्कूल को फ़ोन कर देते हैं, है ना, मैनेजमेंट को फ़ोन कर देते हैं, वो इतने घबरा देते हैं। और कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए तो या कहीं बाहर पिकनिक गए तो कितने बार फ़ोन करते हैं हमारे पेरेंट्स, है ना, कहाँ हो, खाए कि नहीं, कुछ पिए कि नहीं, ऐसे क्या कर रहे हो, तबीयत तो ठीक है नहीं। इसके बारे में हमारे जो पेरेंट्स क्या करते हैं, हर बार पूछते रहते हैं, क्योंकि उनको हमारे ऊपर बहुत ही प्यार रहती है ना। हमें इस बात को समझना चाहिए. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಕೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಲಿ ಬೈಬೋದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ, कई भी वो डांटते हैं, लेकिन वो क्यों डांटते हैं, क्योंकि उनको हमारे ऊपर बहुत प्यार होने के कारण हमारे जो बच्चों को या अपने जो बच्चों को कुछ गलत, बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी बुरी नहीं होना चाहिए, ಕೆಟ್ಟದೇನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು वो क्या करते हैं, डांटते हैं. कुछ भी किए तो वो हमारे भला के लिए ही करते हैं, है ना. इसीलिए हमको हमारे जो पेरेंट्स के बात को सुनना होगा. ಬೈತಾರೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಬೈತಾರೆ, ಸಿಟ್ಟಾದಾಗ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೈತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ, ನಮಗೇನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೈತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓದ್ರಿ 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 ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಫ್ಯೂಚರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು, ಇವಾಗೇನೋ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ಸರಿ, ಆದರೆ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು ಬೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಂಡಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಟಿ ವಿ ನೋಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಮಾತನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಫಿರ್ माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है. देखिए माँ क्या बोलती है, इतनी जो हिचका कर क्यों रो रही हो, क्या हुआ, क्या बात है, ऐसा यहाँ क्या, उसकी माँ पूछती है. किसके, चिड़िया की बच्ची की जो माँ पूछती है, और छाती से चिपका कर पूछा. चिपटा कर का मतलब क्या है, चिपका कर, छुपा कर पूछती है, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ, क्या है. पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई. ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗೋದು ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹತ್ಕೊತ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೇನೆ ಅಮ್ಮನೊಳಗೇನೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬೋಲಿ ಕುಚ್ ನಹಿ ಸುಬಕ್ತಿ ರಹಿ, ಓ ಮಾ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹಿ ಹೇ ಮಾ, ಕುಚ್ ನಹಿ ಹುವಾ ಹೇ ಮಾ. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಳ್ಕೊತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಡೀ ದೇರ್ ಮೇ ಉಸೆ ढाढ़स बंधा और पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलोगी. देखिए ये जो बड़ी देर से उसे ढाढ़स बंधा, ढाढ़स का मतलब क्या है यहाँ, जो हिम्मत. ढाढ़स का मतलब क्या है, हिम्मत. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು पलक मींच उस छाती में ही चिपकर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದು, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾರೋಗೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. जो फाइनली ये जो पक्षी चिड़िया की बच्ची यहाँ
जो सेठ के माधव दास के जो लालच में नहीं आती है, फिर यहाँ प्यार ही जीतती है, प्यार का ही जीत हो जाती है, माँ के प्यार की जीत हो जाती है ना। हमेशा माँ के प्यार की ही जीत होना चाहिए, है ना बच्चों। ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿನೇ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ। यहाँ जो माँ के प्यार के सामने ये लालच, ये जो धन संपत्ति सोना चांदी, ये सभी चीज़ कुछ बात की नहीं है, कुछ भी जो कीमती नहीं है, कुछ भी मूल्य नहीं है। ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೆಲೆನೂ ಇಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ। अर्थ आयता। आज से हम भी हमारे माँ को या पेरेंट्स के बात को सुनना चाहिए और उनसे भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। समझ में आई ना। थैंक यू चिल्ड्रन।